नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा सखी योजना की शुरुआत करने हरियाणा के पानीपत पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शॉल और पराली से बनी तस्वीर पीएम को भेंट की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा की पानीपत की ऐतिहासिक धरती से LIC की सखी बीमा योजना का शुभारंभ किया है। आप मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है, कृष्णपाल गुर्जर हैं और साथ ही हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव और श्रुति चौधरी आप मंच पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर की महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत 25,000 महिला एजेंट बनाई गई है, जो इस योजना के तहत जो है वो बीमा योजना जो है उसके तहत बीमे कर सकेगी और आत्मनिर्भर जो है वो महिलाओं को बनाए जाने की तरफ एक ये प्रयास जो है वो किया गया है। आप पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती के ऊपर जो ये भीड़ जुटी है, यह आप देखिए आज के इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो बीमा सखी योजना का शुभारंभ को लेकर जो कार्यक्रम था, इसको लेकर जो है वो यहाँ पर महिलाओं की भारी तादाद जो है वो देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है हर तरफ चारों तरफ जो है वो महिलाओं की ही संख्या है। महिलाएं जो हैं वो आप चारों तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो आज यहाँ पर बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने पहुँचे थे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है और इस सौगात के रूप में आज एक बड़ी योजना जो है उसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज मोदी जी आए हैं और ये योजना शुरू की गई है, आपको लगता है कि महिलाओं को फायदा होगा? जी बिल्कुल होगा। हम खुद LIC एजेंट्स हैं तो हम तो खुद चाहते हैं कि जितने से जितनी लेडीज आएंगी, जितने से ज़्यादा करियर वो अपने लिए बनाएंगी तो उनके लिए और देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देंगी वो लोग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च हो रही है। पिछले 10 साल में LIC के द्वारा महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। LIC के द्वारा महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। पूरे देश में 3,800 से ज्यादा ब्रांचों में बीमा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2017 में 6 लाख महिलाएं एजेंट थी, जो अब बढ़कर 7 लाख से ज्यादा हो गई हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की जाने वाली बीमा सखी योजना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 साल में LIC के द्वारा महिला पर्टिकुलरली महिला के लिए आर्थिक सुरक्षा का काम करते हुए, वित्तीय समावेशन का काम करते हुए, LIC के द्वारा रोजगार उत्पादन का बहुत बड़ा काम भी हो रही है। पूरे देश में 3,800 के ज्यादा ब्रांचेस रखते हुए LIC, उनमें से 50% से ज्यादा गांवों में, गरीब और रूरल इलाके में ब्रांचेस रखते हुए बीमा के कार्यक्रम अच्छा आगे लेके जा रही है LIC। सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आए हुए जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सबको भी गरीब तबके हुए लोग को बीमा सुरक्षा देने के काम LIC कर रही है। 2017 से 18 से लेकर के 2023 तक महिला एजेंट का नियुक्ति भी बहुत किया है। 6 लाख का महिला एजेंट्स जहां 2017 में थे, वो बढ़कर के 7,45,7.45 लाख तक पहुंची है महिला एजेंट के संख्या। फिर भी 100 LIC एजेंट जहां है, वहां महिला एजेंट 28 ही है। मतलब 100 में से 28 ही महिला एजेंट्स है अब तक। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च होने वाले ये बीमा सखी
प्रोग्राम का महत्व बहुत है। मैं मानती हूं ये बीमा सखी प्रोग्राम जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, उसको महिला करियर एजेंट का प्रोग्राम भी हम बोलते हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण के काम मद्देनजर रखते हुए 25,000 महिलाओं को बीमा सखी के नियुक्ति करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत 25,000 बीमा सखी महिलाओं को नियुक्ति दी जाएगी। पहले साल हर महीने 7,000 रुपए, अगले साल 6,000 और तीसरे साल हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बेसिक भत्ता है। इसके ऊपर वह अपने कमीशन के जरिए भी अपनी आय बढ़ा सकती हैं। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति पूरे देश भर में होगी। इसके साथ साथ उम्र की कोई सीमा नहीं है। औपचारिक रूप से 18 से 17 साल की महिलाएं शामिल हो सकती हैं इस योजना के तहत। इन 3 सालों में ट्रेनिंग भी सरकार के द्वारा दिलवाई जाएगी। साथ ही बाद में एक एग्जाम देकर महिलाएं विकास अधिकारी भी बन सकती हैं। 10वीं पास किए हुए महिलाओं को LIC रिक्रूटमेंट के द्वारा एजेंट के नाम में, महिला बीमा सखी के नाम में उनको रिक्रूट करते हुए उनको एक स्टाइफंड भी देंगे। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए 7,000 हो पहले साल, 6,000 हो अगले साल, 5,000 हो तीसरी साल हर महीना। महिला को वो बेसिक इनकम जैसे स्टाइपेंड मिलेगा, मगर उसके ऊपर जितना होशियारी से महिला आगे बीमा बिजनेस को बढ़ा रही है उतना उनको कमीशन भी बढ़ेगा। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी का नियुक्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। इसके साथ साथ और इसमें एक और विषय है, उम्र इसमें कोई हमें रोक नहीं सकते हैं। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। 18 to 70 इयर्स महिला को इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसमें और आगे चलते हुए 3 साल के बाद भी महिला इसमें लाइफ लॉन्ग करियर एजेंट बन सकते हैं अगर इन 3 सालों में रेगुलेटर इरडाई के LIC के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी दी जा सकते हैं। क्योंकि आज परमानेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोजीशन को आना है तो कानूनन उनको एक परीक्षा लेना पड़ता है। सो स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, आप बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है आपको, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। सीएम नायब सैनी ने पानीपत की भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा त्याग, धैर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। 2015 में इसी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज दूसरी सौगात देश की बहनों को इसी भूमि से दे रहे हैं। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। यह योजना महिलाओं के कल्याण और उत्थान की सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर
मैं मन से स्वागत करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब लिंगानुपात 871 से सुधरकर 616 हो गई है। यह प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की विधान परिषद में भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण दिया है। अपने हरियाणा में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक 1 लाख से अधिक लखपति दीदी बना दी गई हैं। अब तक हरियाणा में 5000 ड्रोन दीदी भी बनाई जा चुकी हैं। बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोले गए हैं। 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज
पानीपत की इस पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। क्या है बीमा सखी योजना, आइए इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनीपत में शुरू किया गया। योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। LIC में महिलाओं को डायरेक्ट भर्ती करवाया जाएगा। इस योजना के तहत योजना का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत सरकार महिलाओं को सीधा लाभ प्रदान करेगी। महिलाओं को घर बैठे ही काम करना है। पहले साल 7,000 प्रति माह दिया जाएगा। दूसरे साल 6,000 प्रति माह मिलेगा। वहीं तीसरे साल 5 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 3 सालों में ट्रेनिंग भी सरकार के द्वारा ही दिलवाई जाएगी। एक एग्जाम देकर महिलाएं विकास अधिकारी भी बन सकती हैं। हर महीने 2100 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं को बीमा पॉलिसी बेचने पर अतिरिक्त कमीशन भी मिलेगा। योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदिका का कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाली महिला के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहा है। आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा है। हम सब साल में शक्ति की उपासना करते हैं। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना भी एक सुखद अनुभव है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है। आज का दिन और भी वजहों से विशेष है। आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा है। हम सब साल में नवरात्र के 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। साथियों, आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान के
75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है। 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता की, विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है। साथियों, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं पूरे हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक परिणाम हरियाणा के साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में इस योजना के तहत हजारों बेटियों का जीवन बचा है। इसी धरती से बीमा सखी का शुभारंभ हुआ है, यानी पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक की भूमि बन गया है। आज भारत 2047 तक विकसित होने की दिशा में चल रहा है। हमें इसके लिए ऊर्जा के स्रोत चाहिए। इसके लिए हमारा उत्तर भारत ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा की स्रोत नारी शक्ति भी है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार बनेंगी। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। साथियों, आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा
आधार स्तंभ बनेगी। साथियों, नारी को सशक्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें आगे बढ़ने के खूब अवसर मिले, उनके सामने से हर बाधा हटे। जब नारी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो वो देश के सामने अवसरों के नए द्वार खोल देती है। पीएम ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी के जरिए गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए बीमा सखी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना भी चला रही है। बहुत कम प्रीमियम में 2-2 लाख तक का बीमा कराया जा सकता है। आज जो लोग बीमा कराने की सोच नहीं सकते थे, उनका बीमा हो रहा है। इस योजना के तहत अब तक देश में 20,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया जा चुका है। डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। साथियों, आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा है। आज देश की 10 करोड़ बहनें ग्रुप से जुड़ी हैं। वह इस ग्रुप के जरिए कमाई भी लगातार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा की ऐतिहासिक धरती पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। पूरे देश भर के लिए ये योजना शुरू की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो है वो इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। कुछ महिलाएं हैं इस वक्त मेरे साथ जो इस कार्यक्रम में मौजूद रही हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अपने अपने ग्रुप के साथ पहुंची हैं। ये जो महिलाओं का ग्रुप है ये पंजाब से जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और आप चारों तरफ देख सकते हैं महिलाओं की संख्या आज जो है वो इस कार्यक्रम में रही है। एक अनोखी तस्वीर जो है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिली है जब चारों तरफ संख्या जो महिलाओं की थी। आप कहाँ से आए हैं और आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा सखी योजना महिलाओं को समर्पित की है उसको कैसे देखते हैं? उसको सर बहुत अच्छे से देखते हैं क्योंकि जो महिलाएं घर में बैठी थी आज उनको रोजगार दिया गया है। जो हम जिला फतेहगढ़ साहब से हैं सर,
हमारे सर दिलजीत सर हैं, अरविंद कुमार सर हैं, उन्होंने ये सारी सखियां लगाई हैं बीमा योजना में, तो इनके लिए सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है उनको। जो घर बैठे ही थे पहले, उनको कोई मतलब कुछ नहीं पूछा जा रहा था, आज रोजगार दिया जा रहा है, उनका सम्मान मिल रहा है, अपने घर में सब कुछ दे रही हैं तो बाहर भी अपना योगदान दे रही हैं। तो तमाम महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगी, आपको लगता है कि इस योजना से फायदा होगा, महिलाओं की आय बढ़ेगी? जी सर, इससे बहुत फायदा होगा, महिलाओं को इनकी आय बहुत बढ़ेगी जी। बहुत खुशी की बात है कि वो सबसे आगे आए। जी, आप क्या कहेंगे? बहुत वजह लग रही है सर, क्योंकि अंदर बैठे से बाहर निकल के कुछ बढ़ने वास्ते मौका मिल रहा है जी। हाँ जी, यानी महिलाओं को भी घर से बाहर निकलकर काम करने का अवसर मिलेगा। जी मैं सर। आप क्या कहेंगे? हम भी अच्छे ही कह रहे हैं कि हमें एक मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। जो मोदी सरकार ने हमारे लिए ये योजना चलाई है, हम बहुत खुश हैं। जी, आप क्या कहेंगे? बीमा सखी से बहुत अच्छा मौका हम लोगों को मिलेगा। और पहले तो हमें ये था कि हम जरा सी काम के लिए हस्बैंड से पैसे मांगते थे, बट अब यह बीमा सखी योजना के तहत हम लोग जुड़ के हम हस्बैंड को पैसा दे सकते हैं और की आर्थिक मदद कर सकते हैं। आर्थिक मदद कर सकते हैं, संभाल सकते हैं परिवार को, इंडिपेंडेंट हम बन सकते हैं। आप क्या कहेंगे? बीमा सखी योजना के तहत हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, आगे बढ़ने की तरीके मिल रहे हैं, आगे कैसे हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है, आगे हम पैसे दे सकते हैं, अपने घर परिवार की मदद कर सकते हैं। जी, देखिए आज जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अलग अलग महिलाओं के ग्रुप जो है वो पहुंचे थे और इसी कड़ी में पंजाब से कुछ महिलाएं जो वो यहाँ पर आई थी। इनका यही कहना है कि परिवार में मददगार बनेंगी, आर्थिक तौर पर परिवार की मजबूती के लिए जो है वो काम कर सकेंगी। और आज का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से महिलाओं पर फोकस जो है वो रहा है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यही वजह है कि इस आज के कार्यक्रम में आज जो वो बाहरी भीड़ जो वो महिलाओं की देखने को मिली है। हर तरफ जो है वो महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी तादाद में नजर आई है और महिला आज जो उनके लिए बीमा सखी योजना शुरू की गई है उसको लेकर काफ़ी खुश है और उन्होंने केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का आभार जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पानीपत। सरकार ने महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की है। आपकी भूमिका असाधारण है, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप ही देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम कर रही हैं। मैंने लाल किले से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। अब तक 1 करोड़ 15 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। हरियाणा में नमो ड्रोन दीदी की भी बहुत चर्चा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।